अप्रैल 2026 में आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। बाबा ज्ञानेश कुमार के रथ में सवार होकर अब मोदी जी और शाह ने बंगाल काबिज कर लिया, आसाम काबिज कर लिया, जहां अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पब्लिक के साथ हुआ। इस बीच में एक राज्य केरलम में भी कुछ ऐसा खेला करने ये लोग जा रहे थे। बाबा ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम शशि थरूर जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता को ढाल बनाकर ये लोग केरलन में एंट्री करना चाहते थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जैसे कंपनी को बदनाम करके लव जिहाद, कॉरपोरेट जिहाद के नाम पे केरला स्टोरी नाम का जैसे प्रोपोगंडा फिल्म बनाकर ये लोग केरला में अपनी एंट्री लेना चाहते थे। लेकिन केरला के लोगों का बुद्धि विवेक जो आज भी जागरूक है और जिन्होंने ऐसे प्रोपोगंडा पार्टी को अपने राज्य में एक पैर भी जगह नहीं दी यहाँ अपना कब्जा जमाने की। केवल 3 सीट पर सिमट गई और इस 3 सीट पर जब उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री को पूछा गया, पिनाराई विजयन, उनको पूछा गया यहाँ पे 3 जगह तो भाई बीजेपी क्यों आई, तो उनका जब बड़ा मासूमियत सा जवाब था कि हमें लगता है कि इन 3 जगहों पे लिटरेसी की कमी है। हम अगली बार प्रयत्न करेंगे कि यहाँ के लोग को जागरूक करने के प्रयत्न करेंगे। ये उनका ऑनेस्टली आंसर था। तो हमारा टॉपिक आज ये नहीं है। आसाम, वेस्ट बंगाल, पांडिचेरी और तमिलनाडु को अपने अपने CM तो मिल चुके हैं, लेकिन केरला में पेच फंसा था। यहाँ पे 3 लोग CM पद के दावेदार थे। उसमें थे KC वेणुगोपाल जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी है नेशनल। उसके बाद में VD सतीशन जिनके नेतृत्व में केरला में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है और लैंडस्लाइड विक्ट्री 140 में से 102 सीटें लाने में कांग्रेस कामयाब है। और तीसरे थे चेनी थेला। बड़ा पेच था क्योंकि तीनों भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, काफ़ी ट्रस्टफुल, काफ़ी विश्वासु कांग्रेस। लेकिन आला कमान के पास यही कन्फ्यूजन तो किसको बनाए, क्योंकि तीनों उनके लिए जेम्स है। और इस बीच में बाजी मारी VD सतीशन क्यों CM रीइलेक्ट किए गए, क्योंकि उनका भरोसा था। लेकिन कोई और फैक्टर भी है उनको CM बनाने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो है उनके न्यूमरोलॉजी के फैक्टर। क्योंकि मैंने तीनों का देखा है तो तीनों में VD सतीशन का जो दावेदारी है इन तीनों में ज़्यादा है, वो तो मिल ही गई। और वो भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर्सनल ईयर उनका वो 1 आ रहा है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1964। बर्थ नंबर है 31/4। डेस्टिनी नंबर है 29/2। हुआ नंबर है 9। लोशी ग्रिड में अगर हम देखेंगे तो उनका मेंटल प्लेन कंप्लीट हो रहा है, उनका विल पावर प्लेन कंप्लीट हो रहा है, उनका गोल्डन राजयोग कंप्लीट हो रहा है। ये तीनों प्लेन काफ़ी है उनको इस पद पर पहुंचाने के लिए। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन वैसे पर्सनल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में ये अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये उनको पीक पर पहुंचाता है। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है अमेरिका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन। VD सतीशन की ये दावेदारी प्रबल थी कि वही CM केरला जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट के बनेंगे, और वो हुआ क्योंकि उनका बर्थ नंबर 31/4। ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते, किसी के दबाव में ये काम करना पसंद, ये पथदर्शक होते हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये 29/2 डोमेस्टिक लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ये तो ख़राब नंबर है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उतना ही अच्छा नंबर है, पीक पर पहुंचाता है। तो ये उनके एक फैक्टर। उनका पर्सनल ईयर है 10/1। भले ये कार्मिक डेप्थ नंबर है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करना चाहता है वैसे वैसे उनको फल मिलता है। VD सतीशन ने पिछले 26 साल तक इंतज़ार किया इस घड़ी का, काफ़ी मेहनत की उन्होंने। उनका अगर देखा जाए उनका इतिहास देखा, काफ़ी लॉ बाय प्रोफेशन है ये, और काफ़ी अच्छा राजनीति करते हैं।
और अपनी मेहनत पर उन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस को केरला में विजय दिलाई जहां पे कांग्रेस के खिलाफ पूरा नैरेटिव पसरा गया। पूरे देश में नफरत की भावना, कांग्रेस को देश के दुश्मन प्रेजेंट किया जा रहा है। देश की जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जहाँ पे उन कांग्रेस को विलन बताया जा रहा है, ऐसे इसमें नैरेटिव। उसके बाद में कुछ फैक्टर, केरला स्टोरी जैसा प्रोपेगेंडा फिल्म, उसके बाद में TCS को टारगेट करके उन्होंने कॉरपोरेट जिहाद, जो नासिक का जो प्रकरण हुआ था वो कॉरपोरेट जिहाद के नाम पे इसको प्रोजेक्ट किया था। बिल्कुल ठीक पहले, एक हफ्ते पहले, जहाँ पे केरला का इलेक्शन होना था, लेकिन जब जांच की गई तो कुछ नहीं निकला। टाइटाइटिस वो बोल रहे थे कि यहाँ पे धर्मांतरण के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे यहाँ पे प्रकार हो रहा है। जहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया कुछ लोकल बॉडी में, कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारों में, तो वहाँ पे धर्मांतरण तक हुआ है, लेकिन क्रिश्चियन से लेके हिंदू का, तो वहाँ पे किसी ने नहीं बोला हिंदू जिहाद हुआ करके। बाद में सब चुप हो गए, भग गए। तो वीडी सतीशन का ये दावेदारी, उनकी न्यूमरोलॉजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग है, गोल्डन राजयोग है, मेंटल प्लान काफ़ी कंप्लीट है, काफ़ी अच्छे प्लानर है, और उनका जो एक्शन प्लान है उसमें 7 मिसिंग है, लेकिन 7 उनको पिनाकल से मिल रहा है, और उनका नाम भी उनको सपोर्टिव है। तो ये सारे फैक्टर है जो वीडी सतीशन को केरला का CM बनाती है। धन्यवाद।